सूडो फोर्स। जी हां, सूडो फोर्स है वो टेक्निक जिसकी हेल्प से हम न्यूटन्स लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी एप्लीकेबल बना सकते हैं। किस तरह से हम इसे यूज करते हैं देखिए आप। यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हम एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसका मास m है, इसके अलावा यहां पर और कोई फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या जनरेट होगा? यहां पर देखिए एक्सेलरेशन होगा a, दैट इज इक्वल टू f बाय m इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यदि आप ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में इसे एनालाइज करें तो आप इक्वेशन क्या लिखेंगे? फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। आप देख रहे हैं यहां से फोर्स F है और मास है m, एक्सेलरेशन जनरेट हुआ है F इज इक्वल टू ma से हम उस रिलेशन को लिख सकते हैं। यदि आप इस मास की रेफरेंस फ्रेम में ही देखें, या सपोज आप मास के साथ में मूव कर रहे हैं विद एक्सेलरेशन a, यानी यह रेफरेंस फ्रेम a एक्सेलरेशन से इस मास के साथ में मूव कर रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में आप क्या देखेंगे? इसके रिस्पेक्ट में आपको क्या दिखाई देगा? इसके रिस्पेक्ट में आपको एक्सेलरेशन 0 दिखाई देगा। तो यह कह सकते हैं इन द ग्राउंड फ्रेम आपने क्या देखा, और आपने इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ मास m इटसेल्फ क्या दिखाई देगा आपको? एक्सेलरेशन 0, और फोर्स तो F दिखाई दे ही रहा है यहां पर, लेकिन फोर्स है और एक्सेलरेशन नहीं है, तो न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं दिखाई दे रहा है। यदि न्यूटन्स लॉ हमें अप्लाई करना है तो हमें एक सूडो फोर्स ऐड करना होता है। तो यहां पर हम ऐड करते हैं एक फोर्स, सपोज F डैश, और उसकी वैल्यू होती है माइनस ma। यह सूडो फोर्स होता है जो हम इस ऑब्जेक्ट पर ऐड करते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू चूज करते हुए ध्यान रखना चाहिए m किसका मास है, यह समझिए आप। m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, और एक्सेलरेशन a किसका एक्सेलरेशन है? ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नहीं है, यह उस फ्रेम का एक्सेलरेशन है जिसके रिस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट को एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि नॉन इनिशियल फ्रेम का एक एक्सेलरेशन होता है और वह एक्सेलरेशन हम यहां पे यूज करेंगे। a इज द एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो यह हमें ध्यान रखना चाहिए, एक्सेलरेशन यहां पर किसका होगा? फ्रेम का होगा, और मास m उस ऑब्जेक्ट का होगा जिस पर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए यहां पर हो जाएगा यह F डैश फोर्स, माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, वेक्टर a के अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण यहां पर हम इसे माइनस ma लिखते हैं। तो अब इसे यदि आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टोटल फोर्सेस देखते हैं क्या होगा। नेट फोर्स होगा F राइट डायरेक्शन में फोर्स, माइनस F डैश लेफ्ट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस होगा, तो नेट फोर्स होगा F माइनस F डैश 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, नेट फोर्स 0 होगा। और न्यूमेरिकल वैल्यू यदि आप देखें F इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो F इज इक्वल टू ma होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू F डैश की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर वेक्टर है माइनस ma वेक्टर, तो F डैश की न्यूमेरिकल वैल्यू तो डेफिनेटली m a के इक्वल होगी, जैसा कि हम जानते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में यहां लिखा जाएगा, और अगर हमें डायरेक्शन अपोजिट लिख लिए तो फिर यहां पर माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि m इंटू a इज जस्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सूडो फोर्स, और F माइनस F डैश इज इक्वल टू 0 हमने देखा है, F इज इक्वल टू ma हो गया। यह बात बहुत समझने की है, अगर एक्सेलरेशन यहां a डैश होता तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन फ्रेम का और मास का अलग अलग हो जाता। तो उस केस में हमें यहां पर सूडो फोर्स F डैश इज इक्वल टू ma डैश, जो कि रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन है, वो लेना होता है। तो यह a रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन है, लेकिन नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं? रेफरेंस फ्रेम को उस ऑब्जेक्ट के इक्वल एक्सेलरेशन की ही लेते हैं, ताकि हम आसानी से न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकें।
ये बहुत जरूरी है कि सूडो फोर्स को हम अप्लाई करेंगे तो ही नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होंगे। लेकिन यदि आप ऑब्जेक्ट की इक्वेशन को देखें तो चाहे वो ग्राउंड फ्रेम में लिखी हुई हो चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम में लिखी हुई हो, दोनों इक्वेशन की वैल्यू एक होती है। यहां देखिए, यहां देखिए, न्यूमेरिकली दोनों वैल्यू एक ही होती है, या दोनों एक ही इक्वेशन होती है, लेकिन लिखने का तरीका यहां f इक्वल टू ma है और यहां f माइनस ma इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखते हैं हम। देखिए यहां पर, तो यह तो आपकी समझ है, आप कहां से इजीली मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। रेफरेंस फ्रेम आपके अकॉर्डिंग चूज करना है और आप अपने हिसाब से इक्वेशन लिखिए। इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि आप रेफरेंस फ्रेम नॉन इनर्शियल लें या रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड फ्रेम लें। आप जहां से अच्छे से देख सकते हैं वह रेफरेंस फ्रेम लेना चाहिए। कई बार हम ग्राउंड फ्रेम से अच्छे से नहीं देख सकते हैं मोशन को, इसलिए हम नॉन इनर्शियल फ्रेम यूज करते हैं और सूडो फोर्स यूज करके